नमस्कार। काशीपुर ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख की सीट निर्विरोध रूप से भाजपा के खेमे में आ चुकी है, लेकिन यहां कनिष्ठ प्रमुख के पद पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। पेच कुछ इस प्रकार का फंसा है, जानकारी के अनुसार, कि एक भाजपा के पुराने सिपाही जो कि नामांकन करके आए कनिष्ठ प्रमुख के पद पर, और उनकी उम्मीद, उनकी आशा ये थी कि भाजपा का प्रत्याशी बनूंगा और कनिष्ठ प्रमुख बनूंगा, लेकिन उनके साथ एक बड़ा खेला हो गया। अब खेला क्या हुआ, क्या पूरा मामला है, क्या पेच फंसा है, इसके बारे में बताने के लिए पंकज कुमार मोनू हमारे साथ हैं। नए नए बीडीसी मेंबर बने हैं और कनिष्ठ प्रमुख बनने की चाहत रख रहे थे। मोनू भाई, क्या मसला है जिसको लेकर के हम बात कर रहे हैं? जी, पहले तो आप लोगों को, हिमांशु जी, आप मेरी आवाज़ बनते हो, आपका बहुत-बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और मैं अपने क्षेत्र की महान जनता, जिसने मुझे चुन करके भेजा है निस्वार्थ भाव से, तो मेरी भी एक जो मेरा उत्तरदायित्व था, जो मैंने कसम खाई थी, जो मैंने प्रण लिया था, आपको मैंने पुराने इंटरव्यू में ही बताया था कि हिमांशु जी, इस बार मैं बीडीसी की परिभाषा चेंज करने वाला हूँ। ना मैं झुकने वाला हूँ, ना मैं बिकने वाला हूँ, जनता का सेवक हूँ, 108 की तरह काम करूंगा और आगे बढ़ूंगा। और आपने जो ये बात कही है कि आप भाजपा के सच्चे सिपाही हैं, तो देखिए, मैं भाजपा का बहुत सच्चा सिपाही हूँ। 20 साल से मेरा परिवार, मैं संघ और भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। विभिन्न दायित्वों पे मैं पार्टी में रहा हूँ। अनुसूचित जाति से आता हूँ और उस समाज से आता हूँ जिसकी परिभाषा भारतीय जनता पार्टी, जिसको हमेशा अपने भाषणों में हमारी पार्टी के बड़े बड़े लोग कहते हैं कि अंत्योदय, दीनदयाल जी, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति, मैं उसी समाज से आता हूँ। बहुत पिछड़े समाज से, जो कि अनुसूचित जाति में वाल्मीकि समाज है, जो स्वच्छता सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, मैं उनका बेटा हूँ उस समाज का। और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने कनिष्ठ प्रमुख का जो है पर्चा भरा है, नामांकन भरा है, और मैं जनता की उम्मीद पे खरा उतरूंगा। मेरा पार्टी संगठन मेरे साथ खड़ा है। पार्टी संगठन साथ खड़ा है, कौन कितना साथ खड़ा है ये बात की बात है, लेकिन आज सुबह अखबार की जो हेडलाइन थी वो मेरे ख्याल से असली खेल के रूप में देखी गई, और वही मेरे ख्याल से आपके साथ खेला हुआ कि आप अपने आप को प्रत्याशी मान रहे हैं भाजपा का कनिष्ठ प्रमुख के लिए, और लेकिन प्रत्याशी दूसरा अनाउंस हो देखिए हिमांशु जी, आप ये बात अखबार के माध्यम से कह रहे हैं। मेरी पूर्ण आस्था और पार्टी संगठन के शीर्ष नेतृत्व पे मुझे पूरा भरोसा है। अपने माननीय विधायक जी, जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन के सभी लोग जिम्मेदारी के साथ मेरे साथ खड़े हैं। उनका आशीर्वाद मुझे है, क्योंकि मैं पार्टी में बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हूँ। पार्टी, भाजपा जो है वो मेरी माँ है। भाजपा मेरी आत्मा में बसती है। और ये अखबार कुछ भी कहता रहे, इस अखबार को मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर पार्टी केवल काशीपुर में ही प्रत्याशी बनाती है, तो पार्टी के लिए तो एक आधिकारिक सूची जो है, जो प्रत्याशी होते हैं उनके लिए पूरे प्रदेश में जारी होती है। ये मुझे तो एक ऐसा लग रहा है कि सोची समझी विरोधियों की चाल हो सकती है, कि अखबार के माध्यम से मैं इस चीज को नहीं मानूंगा। पार्टी संगठन मेरे साथ खड़ा है, मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं। अगर कोई ऐसी बात है तो एक आधिकारिक सूची जो है प्रदेश कार्यालय से जारी होती है, उसमें संस्तुति होती है, और मैं पार्टी के साथ हूं। अगर ऐसा हुआ है, मेरे विरोधी या मेरे खिलाफ जो प्रत्याशी हैं, उनको अगर पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो एक आधिकारिक सूची उनकी जारी हुई होगी। आधिकारिक सूची जारी हुई होगी या फिर नहीं हुई होगी, लेकिन आप कुछ विरोधियों की बात कर रहे हैं जिनके शह पर यह काम आपकी नजर में किया गया। अब आप कह रहे हैं कि भाई प्रदेश स्तर से कोई सूची जारी नहीं की गई, लेकिन अब अखबार में अगर ये बात आ गई है तो 100% झूठ तो नहीं माना जाएगा? नहीं, देखिए, अखबार में भी अगर कोई चीज आई है तो ठीक है, लेकिन हम तो देखिए, हम जो देश में 11 करोड़ मेंबरों की पार्टी है भाजपा, उसमें हमारी आस्था है। और पार्टी जो है मेरे जैसे सच्चे सिपाही को प्रत्याशी बनाएगी। उन्होंने मुझे भरोसा और विश्वास दिया। मेरी संगठन के वरिष्ठ लोगों से भी बात हुई कि पंकज जी, आप नामांकन करिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो मैं अखबार को कुछ नहीं मानता। ये मैं आज बात करूंगा अपने पार्टी संगठन के लोगों से कि अगर केवल और केवल काशीपुर के लिए ही ये पद निर्धारित किए हैं, तो ऐसा मेरी नॉलेज में तो नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी सी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। तो उसमें जो है एक सिस्टम होता है, पूरे प्रदेश भर में सभी कनिष्ठ प्रमुख और ज्येष्ठ प्रमुख के लिए एक सूची जारी होती है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के और प्रदेश चुनाव अधिकारी जी के। लेकिन फिलहाल अभी जो नाम जारी किया गया है कनिष्ठ प्रमुख के पद पर भाजपा प्रत्याशी के रूप में, अगर यही नाम बरकरार रहता है, पंकज मोनू का नाम नहीं आता, फिर क्या करेंगे? देखिए,
मैं जनता का सेवक हूँ, जनता से चुन के आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मेरी पूर्ण आस्था है। लेकिन अभी मेरे पे किसी का ना फ़ोन आया है, ना कोई मेरे को ऐसा कोई आधिकारिक लेटर मिला है कि जो आपके विरोध में जो प्रत्याशी हैं, वो भाजपा की प्रत्याशी हैं। तो ठीक है, बात की जाएगी, लेकिन मैंने अपना वादा जनता से किया है, क्योंकि जनता ने मुझे बिल्कुल हाथों हाथ लिया है और उनका मैं कर्ज चुकाऊंगा। मैं ना झुकूंगा, ना मैं रुकूंगा, ना मैं बिकूंगा। मैं आगे बढ़ूंगा, जनता के लिए लड़ता रहूंगा। जी। धन्यवाद। तो साथियों, आपने पंकज कुमार मोनू को सुना। ये कनिष्ठ प्रमुख के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं और अपने आप को भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी मानकर बैठे हैं। फिलहाल जो अखबार कह रहा है, अखबार ये कह रहा है कि पंकज कुमार मोनू भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी कनिष्ठ प्रमुख पद के लिए नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में जो अगला मसला निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा और इसका निष्कर्ष क्या होगा। क्या वाकई पंकज कुमार मोनू भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी कनिष्ठ प्रमुख की सीट पर बनेंगे या फिर होगा कुछ और।